जी, वादी बच्चे का जिस तरह कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहाँ वज़ूखाना है उसमें फव्वारा है और वो सिर्फ फव्वारा है और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता। फव्वारे में छेद होता है बीच में पानी निकलने के लिए। ये साबित है कि उसमें छेद है और सिर्फ फव्वारा है और उसे मिसगाइड किया जा रहा है और शिवलिंग कह करके सबको गुमराह किया जा रहा है। वादीगढ़ का ये कथन पूरी तरह गलत है। जी, वादी बच्चे का जिस तरह कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहाँ वज़ूखाना है उसमें फव्वारा है और वो सिर्फ फव्वारा है और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता। फव्वारे में छेद होता है बीच में पानी निकलने के लिए। ये साबित है कि उसमें छेद है और वो सिर्फ फव्वारा है और उसे मिसगाइड किया जा रहा है और शिवलिंग कह करके सबको गुमराह किया जा रहा है। वादीगढ़ का ये कथन पूरी तरह गलत है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला आज दरपेश आया, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई जाके एप्लीकेशन दे कोर्ट में, फौरन कमीशन बिठा दिया जाए, 2 दिन में 3 दिन में रिपोर्ट भी तैयार हो जाए, उससे पहले कि पब्लिक डोमेन में आए, कोर्ट से एक फैसला भी आ जाए और वज़ूखाना सीज भी हो जाए। जिसको ये शिवलिंग बता रहा है, वहाँ मुस्लिम लॉयर्स ने बनारस के ये बताया है कि एक फुहारा है और हकीकत में वो फुहारा ही है और 400 साल से वह नमाजें पढ़ी जा रही हैं जब तो किसी को तकलीफ नहीं थी। क्या ये समझते हैं कि इसका भी बाबरी मस्जिद की तरह हाल होगा? तो वो किसी दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। मुसलमान अपने इस क्लेम को कतई तौर से नहीं छोड़ेगा, ये बात मान लें। और इसके सब में बड़े जिम्मेदार वो हैं कि जब बाबरी मस्जिद का एक गलत फैसला आया था और उन मुसलमानों ने मिस्टर अजीत डोवल के घर पे जाकर नतमस्तक किया था और तश्तरी में बाबरी मस्जिद को पेश करके आए थे, सो कॉल धर्मगुरुज, वो बिकाऊ लोग, वो इसके सब में बड़े जिम्मेदार हैं। वो कह रहे थे कि अब किस्सा बंद हो गया। नहीं, किताब तो उसी दिन खुली थी, पेंडोरा बॉक्स खुली गया था। अब इस पेंडोरा बॉक्स को आप किस तरह से बंद करेंगे ये बताएं। और आज मस्जिद, मेहराब, मिंबर, मदारिस, दरगाहें और खानकाहों का क्या रोल रहा 3 साल में? आप खुद फैसला करें, क्या रोल रहा। सूफिया, आजकल के नाम नेहात के सूफिया जो बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब के, वो ये नहीं जानते हैं कि अगर अल खल्को अयालुल्लाह वासुदेवा कुटुंब भवे के अगर हम मानने वाले हैं तो जुल्म और जालिम के खिलाफ आवाज उठाना भी हमारा ही दस्तूर अमल होना चाहिए और हमारा ही दस्तूर अमल है। जितने भी मशारिफ, जितने भी सलासिल है, वो हजरत अली से वाबस्ता है, बाइजाजत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फातह खैबर और फातह खंदक भी है। हाथ चुमाकर नजराने लेने को तसव्वुफ और सूफियज़्म नहीं कहते हैं। इन लोगों ने बदनाम किया है मुसलमानों को। व्हाट्सएप बंद करके, मीटिंग्स को खत्म करके पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। और हमारी पुष्ट पे एक मजबूत चीज है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। आज एक नया आदेश आ गया कि किसी व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के फला हिस्से में वीडियोग्राफी में कोई शिवलिंग देखा गया। तो आदेश ये हुआ कि उस जगह को, उस इलाके को सील कर दिया जाए, लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए आगे की कार्रवाई तक। इस फैसले ने बिल्कुल 1949 का जो अयोध्या का जो फैसला था, जो आदेश था, उसकी याद ताज़ा कर दी। वहां भी यह हुआ था कि मूर्तियां प्रकट हो गई, रामचंद्र जी प्रकट हो गए। मेरा इरादा किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं है, लेकिन सवाल जो खड़ा होता है वो सवाल पूछा जाना चाहिए। पूरा देश पूछेगा। आज मैं पूछ रहा हूं, कल और लोग पूछेंगे, परसों और लोग पूछेंगे। सवाल यह है कि रिपोर्ट तो कल सबमिट करना है। जो वीडियोग्राफी हुई, जो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी कोर्ट में, न्यायालय में सबमिट नहीं की गई। ना वीडियो सबमिट किया गया, ना रिपोर्ट सबमिट की गई। वो बन रही है अभी। कल सबमिट होगी नहीं होगी ये भी नहीं पता। तो जब रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई, माननीय न्यायालय के सामने वो रिपोर्ट आई नहीं, वो वीडियो आई नहीं, वो देखा नहीं गया कि क्या सर्वे हुआ क्या नहीं हुआ, तो किसी व्यक्ति विशेष के किसी प्रार्थना पद पर यह मान कैसे लिया गया? अगर किसी प्रार्थना पद पर किसी व्यक्ति के माना जाना था तो सर्वे की क्या जरूरत थी? फिर
फिर ऐसे ही प्रार्थना पत्र देकर उसको जारी कर दिया जाता। सवाल मेरा समझिए कि सर्वे अभी जमा नहीं हुआ कोर्ट में, अभी सर्वे रिपोर्ट जमा नहीं हुई, वीडियोग्राफी जो हुई है वो जमा नहीं हुई, उस कल जमा होगी और फैसला आज आ गया, तो बिल्कुल 1949 वाला मामला ये हो गया। और फिर जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया उसमें साफ साफ न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि वहां कोई मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, वो 22-23 दिसंबर की रात में रखी गई थी अवैध तरीके से। तो सवाल ये देश के लिए है, ये हर नागरिक का सवाल है, उन तमाम हिंदुओं का भी सवाल है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, और उन तमाम मुसलमानों का भी सवाल है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं कि जब रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, वीडियोग्राफी सबमिट नहीं हुई, तो मालूम कैसे पड़ गया? क्या किसी एक व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर फैसला लिया जा सकता है? और अगर लिया जा सकता है तो भी ऐसे प्रार्थना पत्र तो कोई भी दे सकता है।